हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट, अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े थे। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में स्टूडेंट्स आपको फ्लो चार्ट वगैरह, प्रोग्राम वगैरह पढ़ाया गया था। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें भी आपका एक प्रोग्राम है। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में क्या करा था, फ्लो चार्ट बनाया था। ठीक है, फ्लो चार्ट से हमें पता चला था कि किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं हम, प्रोग्राम को किस तरह से वर्क करा करके एग्जीक्यूट करवाना है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट। इसलिए हम एल्गोरिथम भी बनाते हैं। लेकिन अब लोगोज जो आ रहे हैं आपके, लोगोज विद एडवांस कमांड, इनका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो आपके प्रॉपर जो आपको कमांड्स दे रहे हैं। ठीक है, आप उनको फ्रंट से दे रहे हैं कमांड, मतलब फ्रंट का मतलब आप खुद टाइप करके कमांड और वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो लोगो में आपका कमांड कैसे वर्क करेगा, अब हम उस चीज़ को देखेंगे स्टूडेंट्स। लोगो क्या है, एक आपकी एप्लीकेशन है, एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है, जिसमें आप क्या बना सकते हैं, फिगर्स इन द सेंस स्क्वायर और रेक्टेंगल, ट्राइंगल, किसी भी तरह की पिक्चर, उसके अकॉर्डिंग सर्कल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी किस में बन सकती है, लोगो के अंदर। ठीक है, लेकिन लोगो में सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको जो है कमांड्स पहले चेक करने हैं कि कौन से क्या कमांड वर्क करते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं। जब आपको ये चीज़ पता चलेगी स्टूडेंट्स, तभी आप इन कमांड्स को बता पाओगे, या इन कमांड्स में आप ये कमांड्स लिख पाओगे और अपना एक फिगर बना पाओगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स। लोगो इज अ सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइंड फॉर ग्राफिक वर्क। लोगो इसीलिए काम आता है ताकि हम डिजाइन कर सके क्या, ग्राफिक वर्क। ग्राफिक वर्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पिक्चर्स बनती हैं, ठीक है, ग्राफ्स बनाने होते हैं, पिक्चर्स बनानी होती हैं, वो चीज़ बन सकती है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक बॉय, ठीक है, तो हम बॉय भी इसके थ्रू, लोगो के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट बाय मूविंग दी कर्सर ऑन द स्क्रीन वी कैन ड्रॉ द लाइन टू क्रिएट a design and we can easily make the desired picture। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमें कर्सर को स्क्रीन के ऊपर हमें चलाना है, सो हम क्या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत आराम से, जब हमें इंस्ट्रक्शंस पता होंगे, जब हमें कमांड्स पता होंगे। तो जब हमें कमांड्स पता होंगे तो हम इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, किसको, हमारे स्क्रीन पे हुए कर्सर को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। द लोगो टर्टल मूव्स विद द हेल्प ऑफ लोगो कमांड्स विच आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स। अब स्टूडेंट्स, लोगो टर्टल क्या है, ये देखिए, ये चीज़ आपको दिख रही है स्क्वायर रेक्टेंगल सी, ये आपका टर्टल है। ठीक है, हम इसको कर्सर नहीं टर्टल कहते हैं। ठीक है, तो ये लोगो के अंदर क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोगो टर्टल। अब ये जो लोगो कमांड्स होते हैं, जब हम ढेर सारे कमांड एक साथ देते हैं, एक फिगर बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रिमिटिव। ठीक है, तो वो प्रिमिटिव कहलाता है। ग्रुप ऑफ कमांड्स इज नोन एज प्रिमिटिव। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स दिए हुए हैं। अब हम ये सीखेंगे कि ये कमांड्स वर्क कैसे करते हैं। सम लोगो कमांड्स दैट वी ऑलरेडी यूज। स्टूडेंट्स, आपने अपने अगर थर्ड क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि टर्टल मूव कैसे करता है। ठीक है, हम उसी चीज़ को आज रिकैप करेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। फर्स्ट है आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में हम फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फॉरवर्ड के आगे क्या लिखा है, FD। FD क्या है, इसका स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, FD। FD का मतलब क्या है, टू मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ना, आगे चलना। ठीक है, आगे की तरफ जाना, करेक्ट। अब सपोज आपका ये टर्टल है। ठीक है, अब टर्टल को आपने लिखा FD। FD लिख करके आपने उसको स्टेप्स देने होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप उसको स्टेप्स नहीं देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। जिसके पास भी थर्ड क्लास की बुक्स हैं, उसमें आप लोगो देखेंगे तो फॉरवर्ड का सिंटेक्स यही है, फॉरवर्ड या FD नंबर ऑफ स्टेप्स एंटर की। ठीक है, अब आपने यहाँ पे उसको बोला 5 स्टेप्स, टर्टल को बोला 5 स्टेप्स चलना है, तो वो जहाँ पे मुंह इसका ये हिस्सा है, यहाँ से वो 5 स्टेप्स चलेगा, 1 2 3 4 5 स्टेप्स चलेगा, टर्टल हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
डायरेक्शन वही रहेगा, उसका मुंह कहाँ पे रहेगा, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने उसको फॉरवर्ड कमांड दे रखा था। नेक्स्ट है बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब स्टूडेंट्स पीछे की तरफ आना, ठीक है। बैकवर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, BK। याद रखना है स्टूडेंट्स इसको, बैकवर्ड का शॉर्ट फॉर्म है हमारा BK। अब इसका हमारा कमांड परफॉर्म क्या करता है, टू मूव बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या परफॉर्म करता है, पीछे लाना। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अपना टर्टल छोड़ा था, ठीक है, ये रहा इसका मुंह। अब हमने यहाँ पे बोला कि 5 स्टेप्स पीछे आ जा, नहीं तो हम बोलेंगे 3 स्टेप्स पीछे आने के, तो 1 2 3, वो 3 स्टेप्स पीछे तो आ गया, लेकिन मुंह उसका वैसे का वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स समझ में आया आपको कि हमारा टर्टल कैसे मूव कर रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेफ्ट। लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, LT, ठीक है। अब लेफ्ट का मतलब लेफ्ट की साइड जाना, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है, LT, तो वो क्या करेगा, टू मूव लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारा टर्टल ये रहा, सॉरी यहाँ देखेंगे हमारा टर्टल ये रहा। टर्टल का लेफ्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। टर्टल का लेफ्ट कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा। तो अगर हमने LT बोला, ठीक है, LT बोला तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड मुड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। LT बोलेंगे तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है RT। अब RT बोलेंगे तो वो कहाँ जाएगा, राइट साइड, टू मूव राइट। तो RT मतलब टू मूव राइट, तो वो राइट साइड मुड़ेगा, ठीक है। आपका पहले एरो इस तरह से था, सॉरी पहले आपका एरो इस तरह से था, अब एरो आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट में सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आपको नंबर ऑफ स्टेप्स तो देने पड़ेंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट में आपको डिग्रीज बताएंगे, ठीक है। डिग्रीज का क्या सेंस है, डिग्रीज का मतलब ये होता है कि वो कितनी डिग्री घूमेगा, ठीक है। आपने सुना होगा 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपका टर्टल इस तरह से है, अब आपने कहा 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से लेफ्ट। अब आपने ये यहाँ पे अगर आपका इस तरह से है टर्टल और आपने कहा 90 डिग्री राइट, तो वो 90 डिग्री कैसे होगा, वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका टर्टल इस तरह से, आपको डिग्री देनी पड़ेगी, डिग्री नहीं देंगे तो आपका टर्टल मूव नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखिए क्लियर स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म क्या है। क्लियर स्क्रीन से क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स, क्लियर मतलब साफ करना, किसको, स्क्रीन को। तो क्लियर स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, C और S। आगे उसका देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है, टू इरेज एवरीथिंग। नेक्स्ट है क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को क्लियर करना। स्क्रीन मतलब जो भी कुछ स्क्रीन पे होगा वो उसको क्लियर करेगा, लेकिन टेक्स्ट का मतलब जो हमने लिखा हुआ है वो उसको क्लियर करेगा, वो पिक्चर को क्लियर नहीं करेगा, वो टेक्स्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। क्लियर टेक्स्ट देखिए क्या होता है, टू क्लियर टेक्स्ट, किसको करेंगे हम क्लियर, टेक्स्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है। शो टर्टल। शो टर्टल का मतलब क्या होता है, टर्टल को दिखाना कि टर्टल है कहाँ। अगर हमें नहीं दिख रहा है टर्टल तो हमें वो चीज़ दिखानी कि टर्टल है कहाँ। तो इस टर्टल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, शो टर्टल का कमांड देंगे। शो टर्टल मतलब ST। ST का शॉर्ट फॉर्म है, शो टर्टल का शॉर्ट फॉर्म है ST। इसका क्या है डिस्क्रिप्शन, टू शो टर्टल ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो ये जो शो टर्टल है जो आपका, ये सारे क्या है, आपके ये 8 कमांड्स हैं स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आप वर्क करेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम बाकी आगे चैप्टर आपको जब आगे कमांड्स के थ्रू हम फिगर्स ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए मैं आपका चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।